नमस्कार दोस्तों। इस लाइव क्लास में इस सेशन में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट वैकेंसी और इससे जुड़े रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स के बारे में। देखिए, अभी जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने सूचना जारी की है उसमें लैब असिस्टेंट 2024 के नाम से इसको परिभाषित किया है। आप इसको 2024-25 भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में अगर आप देखें तो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के बारे में भी ऐसी भावना है या उसकी भी ये अप्रोच है कि ये जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, बेरोजगार तो नहीं रह जाएगा। अभी वो 10th क्लास में ही पढ़ रहा है, उसको जो सब्जेक्ट है उसकी बेसिक नॉलेज के बजाय उसकी अप्रोच अभी से इधर है। वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब सामाजिक प्रतिष्ठा बनी हुई है। अब आने वाला समय बताएगा कि यह कहां तक सही है, क्यों सही है। इसमें अलग अलग विचारक अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतनी बात कह सकता हूं कि आपको केवल एजुकेशन या पढ़ाई है जो आपके जीवन स्तर को बदल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, बिजनेस है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये सब उन्हीं लोगों के काम है जो पहले से आर्थिक रूप से संपन्न है। अगर आपके पास इस तरीके के संसाधन नहीं है तो फिर केवल और केवल पढ़ाई है जो आपका जीवन बदल सकती है। और इस कंपटीशन के जमाने में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बेहतरीन तरीके से सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक पैटर्न में आपको तैयारी करनी पड़ेगी और सही समय पर उसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। 12th पास, फिर उसके बाद बीएड करो, या यूं कह सकते हैं 12th के बाद बीएससी करो, फिर बीएड करो, फिर एमएससी करो। बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन एक वैकेंसी ऐसी है जो आप अगर 12th पास कर लिए उसके बाद भी आपको एजुकेशन सिस्टम से जोड़ सकती है। और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर आप मन लगाकर इसमें काम करेंगे, बच्चों को मन से पढ़ाएंगे, तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपका जो मेन काम है पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, उससे आप दिल लगा लीजिए। इसी एजुकेशन सिस्टम में अगर आप आना चाहते हैं और केवल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है बस, तो ये एकमात्र वैकेंसी है लैब असिस्टेंट। जितने भी साथी जो 12th पास हो चुके हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। याद रखिए, सही समय पर सही शुरुआत अगर हो गई तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। और ये वीडियो, ये सेशन मैं इसीलिए कर रहा हूं कि 12th पास जो स्टूडेंट है उनको एक सही राह मिल सके और एक ऐसा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स जो बहुत मेहनत से सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो रखा है, केवल आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। देखिए, लैब असिस्टेंट नॉन सीईटी एग्जाम है, इसके लिए आपको सीईटी क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, 14 अक्टूबर 2024 को इसने एक सूचना जारी की है जिसमें लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी की जो दिनांक है या इसकी परीक्षा की जो डेट है वो 2 नवंबर 2025 से लेकर 4 नवंबर 2025 डिक्लेयर की है। वैसे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पहले ही एग्जाम की डेट और मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। कब पब्लिश होगी? 4 मार्च 2026 को। आप 12th पास साइंस से कर चुके हैं, वैसे ये प्रयोगशाला ज्योग्राफी वालों के लिए भी है, लेकिन ये सेशन मैं बात कर रहा हूं जो बच्चे साइंस बायोलॉजी या मैथमेटिक्स
या 12th में अगर किसी के एग्रीकल्चर भी है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। क्लियर है बात? देखिए, तो इसके बारे में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, और ये वीडियो देखने के बाद आपने इसी पैटर्न में अगर आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी है तो लैब असिस्टेंट वैकेंसी में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों, मेरी अप्रोच ये है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड सेट, आप खुद अपने आप को ये बोले कि मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसका बार बार उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। उस लेवल की आपको मेहनत भी करनी है। सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब पर भरमार है लोगों की, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सूचना मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, आइए, प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सबसे पहली स्पेशल बात, क्या पेपर फर्स्ट में भी न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है और पेपर सेकंड में भी न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है। एक में भी 40% से कम नंबर आए तो आप एग्जाम से बाहर है। अगर आपकी ये जो पेपर सेकंड है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। देखिए, अगर आपकी इन तीनों पर बेहतरीन कमांड है और आपका पेपर फर्स्ट सही नहीं गया है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है बात? पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कितना कंटेंट पढ़ना होगा, इसके लिए भी आपको बराबर गाइड किया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं इस पेपर सेकंड में आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। लेकिन तैयारी करते समय इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पेपर फर्स्ट में भी आपके इतने मार्क्स आए कि आप क्वालिफाई हो जाए। प्रत्येक जो पेपर है वो 100 प्रश्न का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 200, और टोटल 400 अंक का होगा। अब तक जितने भी लैब असिस्टेंट के पेपर हुए हैं उनकी कट ऑफ, उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उस पर भी एनालिसिस का एक वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अभी फिलहाल 400 अंक में से आपको मार्क्स लाने हैं, इसी के आधार पर कट ऑफ बनेगी। 2 पेपर होंगे, ये बात आप ध्यान में रखें, प्रत्येक में 40% अंक अनिवार्य है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी बेहतरीन तैयारी है, कई लोग सोचते हैं कि वो निकाल के लेके जाएंगे। जिन लोगों को 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, उनका नीट में सिलेक्शन वैसे ही हो जाना है। मामला यह है कि जिनको कम समझ में आई है या वो नीट के लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, फिर भी क्या उनको इधर लैब असिस्टेंट में आराम से सेलेक्ट करवाया जा सकता है। इसी के लिए एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है जो आपकी पूरी मदद करेगा। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान का है, जनरल नॉलेज का। इसमें कुछ पार्ट राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, कुछ पार्ट करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है, क्या क्या घटनाएं हो रही है, अखबार रोजाना पढ़ें। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब आप ये टॉपिक है, इसमें कितना पढ़ लेंगे, मैं फिर पेपर फर्स्ट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा। अगर आप उसी पैटर्न में चीजें देखेंगे 40% अंक आप आराम से ला सकते हैं। इसके लिए आपको मैं अभी बता देता हूं, आप क्या करें, जिस भी एग्जाम में विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पूछा गया है उस एग्जाम के पुराने पेपर, अब तक क्या लैब असिस्टेंट में तो पिछली बार शामिल हुआ है, ये उससे पहले केवल साइंस वाला ही पोर्शन था। क्लियर है बात? तो पिछला पेपर और वे एग्जाम जिनमें विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान पूछा गया है उनके पुराने पेपर लाइए। अधीनस्थ सेवा बोर्ड से संबंधित थी,
फिर जब वो पेपर कंप्लीट हो जाए तो आरपीएससी का देखिए और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज क्लियर है। और इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी को भी जोड़ा गया है। पिछली बार बहुत सारे बच्चे एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़े, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब नहीं आया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई एक चैप्टर बता दिया, उसमें क्वेश्चन नहीं आया, बाकी चैप्टर में से आए हैं, तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन यहां कंप्लेन बननी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों की अप्रोच ये थी कि इस पेपर में 40% अंक चाहिए। तो अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से कर लें तो शायद 40% अंक आराम से आ जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने एजुकेशन साइकोलॉजी पर बहुत बेहतरीन पकड़ बना ली, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए उनका फर्स्ट पेपर ही क्लियर नहीं हुआ। तो उधर वाले में 80 85 कितने ही मार्क्स आओ। ऐसे में स्टूडेंट्स को जानता हूं, इनके साइंस में पिछली बार भी उन्होंने हमारा कोर्स ले रखा था, 85 तक क्वेश्चन है, लेकिन पेपर फर्स्ट नहीं हो पाया। इसलिए इस बार आपको पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या चीजें, उसके बारे में भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इन उसके लिए कोई कोर्स या कोई ऑनलाइन क्लासेस अभी नहीं है। आगे कोई अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो जल्दी ही आपको सूचना दे दी जाएगी। देखिए, पेपर सेकंड में 10th लेवल का जो साइंस है वो, और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इस सेशन में हम इसी पोर्शन के बारे में बात करेंगे। पेपर सेकंड यही। देखिए, आगे चलते हैं। फिजिक्स के 10 टॉपिक आपके सिलेबस में है, लैब असिस्टेंट के में सेलेक्टिव पॉइंट्स है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 10 में से 8 टॉपिक, अभी आप अगर कोर्स लेते हैं, 8 टॉपिक पूरे के पूरे रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल होंगे। 8 टॉपिक रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जिनमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। इस ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स की ये खास बात है कि आपको न्यूमेरिकल भी कहीं से सॉल्व नहीं करने हैं, वो भी आपको अवेलेबल होंगे, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करनी है बस। क्लियर है? आपका काम है केवल रिवीजन। केमिस्ट्री में 10 टॉपिक है आपके सिलेबस में, 9 टॉपिक कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। जैसे ही आप कोर्स लेंगे 9 टॉपिक आपको अवेलेबल होंगे, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़े, समझे और रिवाइज करें। थ्योरी होगी, उनके क्वेश्चन भी है, उनका सॉल्यूशन भी है और कॉन्सेप्चुअल है। जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है उसी टॉपिक में वहीं पर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। कई बार आप ऐसा समझो कि क्वेश्चन है और फिर नीचे उसका सॉल्यूशन है, सर ने तो ऐसा कहा था, ऐसा इस कोर्स में मिला ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जब भी मैंने टॉपिक पढ़ाया वहीं पर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। आपको उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इतना जोर देके क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछली बार 2 वैकेंसीज में लैब असिस्टेंट को ऑफलाइन भी पढ़ाया है और ऑनलाइन भी पढ़ाया है। मेहनत और आत्मविश्वास में ये बातें कह रहा हूं, केवल पूर्वाग्रह या इस तरीके की भावनात्मक बातें नहीं कर रहा हूं कि आप ये कोर्स लें और बस उसके बाद रिजल्ट कुछ भी आए। मैं ये मानता हूं और इसी अप्रोच के साथ पढ़ाता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई बच्चा ये कहे कि सर के कोर्स लेने की वजह से मेरा करियर खत्म हो गया, तो फिर पढ़ाने के अलावा कुछ और करेंगे, आलू टमाटर बेचेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। इस अप्रोच के साथ मैं वीडियो बनाता हूं और ऑफलाइन जो भी क्लासेस है उनमें पढ़ाता हूं। क्लियर है? और ये मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, ये गलतफहमी मेरे में नहीं है, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूं क्योंकि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करता हूं। और इस एग्जाम के लिए मैंने सिलेक्शन दे रखे हैं, 2 वैकेंसीज में इसके पेपर के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट पूरी मेहनत के साथ मैंने तैयार कर रखा है। इस लाइव सेशन में आने के पीछे रीजन यही है कि जब मेरे पास कंटेंट है
तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ, लगभग 60 स्टूडेंट मेरे पास जुड़े, कुछ लेट जुड़े, तो सही समय पर जुड़े अभी लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत है। जो लेट जुड़े उनको ये अफसोस रहा कि सर पहले ही जुड़ जाते, पूरा रिवीजन नहीं हो पाया। आज ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है कि यही सही समय है शुरुआत करने का, अगर आपको लैब असिस्टेंट की पोस्ट चाहिए तो। वरना तो ऐसा ही होता है कि आप जब एग्जाम आता है फिर देखते हैं कि कोई ऐसी क्लास आ रही है कि जो मोस्ट क्वेश्चन करवा दे, उस व्यक्ति के लिए मोस्ट हो सकते हैं। आज भी आप शुरुआत करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार चीजों को पढ़ेंगे, वो ही संभव है। क्लियर है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया है। फिजिक्स वाले पोर्शन की मैं आपको एक और बात बताता हूं। बच्चों को जब थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स समझ में आती है, जब उसका न्यूमेरिकल आता है उसकी अप्रोच ही काम नहीं करती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर कह देते हैं कि इसको ऐसे कर लेता है, इसको गुणा कर लेते, इसमें इसका भाग दे देते, ये फॉर्मूला आ जाता, आंसर आ गया। लेकिन बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आपको तो ये सोचना है कि इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन आया तो मेरा सिलेक्शन है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने सभी अप्रोच के क्वेश्चन डाले हैं, आप निश्चिंत रहें। 2 वैकेंसीज में उस कंटेंट को मैं आजमा चुका हूं, उसी के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। आइए, बायोलॉजी में कंप्लीट पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड कोर्स के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी है, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज दिनांक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 18/10/2024 को। ये जो कोर्स है इसके बाद भी कुछ टॉपिक जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं वो मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन जितना कोर्स मैं आज दिन की बात कर रहा हूं जो रिकॉर्डेड हो रखा है, उसको भी आप पढ़ लें तो 80% क्वेश्चंस जो है पेपर के कवर हो जाएंगे। एक भी वीडियो में नया नहीं डालूं, जितने वीडियो डाल रखे हैं उतने ही अगर आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, 100 में से 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ उसका मैंने वीडियो भी बना रखा है कि मैंने जो पढ़ाया है हू बहू किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, वो वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसको देखकर आप ये अच्छे से सोच पाएंगे कि मैं जो बातें जिस आत्मविश्वास में कह रहा हूं वो पहले सच साबित हो चुकी है, और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन नए लोगों को भी ये बात पता लगे और जो कोर्स रिकॉर्ड हो रखा है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ही ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। देख लीजिए। आगे अगर हम बात करें, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर द HG कॉन्सेप्ट ये ऐप डाउनलोड करना है। द HG कॉन्सेप्ट ये क्या करेगा, सेलेक्टिव सिस्टमेटिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मैं ये मानता हूं कि बच्चों को अगर सेलेक्टिव मटेरियल देकर कुछ कॉन्सेप्चुअल बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाए तो जो बच्चे जिनको लगता है कि उनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, उनका भी आसानी से सिलेक्शन करवाया जा सकता है। और पिछली 2 वैकेंसीज में ऐसा मैं कर चुका हूं। इस बार ये ऑनलाइन कोर्स आपकी जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन में जो परिवर्तन करने के लिए है वो बहुत ही कारगर साबित होगा। आप 12th पास है, ये रिकॉर्डेड कोर्स पढ़िए, समझिए और रिवाइज कीजिए। जब भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होगी, साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक एक क्वेश्चन हूबहू आपको वैसे मिलेंगे। सर हूबहू कैसे मिलेंगे? नीचे इसी वीडियो के नीचे मैं आपको वीडियो डालूंगा जिसमें पिछला
जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ और मैंने क्या पढ़ाया वो फिर आप मैच कर लें। देखिए, एक और बात, जनरली लोग क्या करते हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं और नीट के मॉड्यूल पढ़ते हैं। वही नीट के मॉड्यूल जब आपको नीट की तैयारी करनी थी तब आपको समझ में नहीं आए थे, फिर आप उन्हीं को पढ़कर ये कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा। अगर वो मॉड्यूल आपको उसी समय समझ में आ जाते हैं तो आपको लैब असिस्टेंट की तैयारी की जरूरत नहीं होती, आप एमबीबीएस की, अभी एमबीबीएस का कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके होते हैं एमबीबीएस के लिए। आपको नीट के मॉड्यूल अच्छे से समझ में नहीं आए थे, इसलिए अब आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करने की रुचि रख रहे हैं। इनको पढ़ना और समझना। और फिर एक और बात, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, कंटेंट इतना ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता, और समझ में आ जाता है तो इतना फिर याद कैसे रखें। आप सभी लोग जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबने नीट के बारे में सोचा है, कुछ ने तो तैयारी भी की है, कुछ थोड़े बहुत मार्क्स से भी रहे होंगे। जो लोग थोड़े बहुत मार्क्स से ही रहे हैं, वास्तव में उनकी तो पकड़ है ही, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ऊपर बेहतरीन कमांड है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का यही हाल है, उनको एक एक सब्जेक्ट के इतने इतने मॉड्यूल दे दिए गए। टीचर्स को क्या करना है, मान लो मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है फिजियोलॉजी, 24 घंटे मेरे को फिजियोलॉजी पढ़ाना है, तो मैं इस दुनिया में फिजियोलॉजी में जितना भी ज्ञान है उसको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा। आपको लगेगा यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के, आरपीएससी के। जब भी कोई टीचर आपको ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, वो इसीलिए बोलता है कि भाई साहब एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है वो तो देख लीजिए। मैं यहां पढ़ाकर आपको हंसा रहा हूं, एंटरटेन कर रहा हूं। हाँ, अगर एग्जाम के क्वेश्चन पर ही आपको बेहतरीन हंसी आ रही है तो फिर बात ही अलग है। लेकिन एग्जाम में क्या आ रहा है उसी की तैयारी करनी। यही अप्रोच बैच जी कॉन्सेप्ट आपको देने वाला है। नीट के मॉड्यूल पढ़कर आप लैब असिस्टेंट नहीं बन सकते। अगर आपको वही समझ में आ जाते कि क्या पढ़ना है इसमें और क्या छोड़ना है तो आप तभी सेलेक्ट हो जाते। अब फिर उन्हीं को दोबारा रिवाइज करके या पढ़ के, जो आपने पहले ही पढ़ रखा था उसी अप्रोच से याद करके, तो फिर आप केवल मार्केट में यही कहते मिलेंगे कि यार नौकरी लगना बहुत टफ है। अगर आप सही तरीके से आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी यह धारणा जरूर बदलेगी। सेलेक्टिव मटेरियल, एचजी कॉन्सेप्ट के लैब असिस्टेंट के इस ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स में सेलेक्टिव मटेरियल है, आपको केवल समझना है, याद करना है, रिवीजन करना है और बस सिलेक्शन। समझना, याद करना, इसमें भी अगर कोई दिक्कत होगी, इसके लिए भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी देता हूं। आप सभी 11th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं ट्यूशन किए हैं, कोचिंग किए हैं। वहां से आपने क्या सीखा है वो आपको पता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नॉर्मल भी देखें तो प्रत्येक पेपर के मिनिमम 10,000 तो मान के चलिए। 11th में भी इतने, 12th में भी इतने, मैं तो एक ही साल के जोड़ रहा हूं, टोटल कितने हो गए, 30,000। देख लीजिए, पिछली बार जब मैंने ऑनलाइन कोर्स दिया था उसकी प्राइस 4,000 थी। और ऐसी मेरी मानसिकता है, मान्यता है कि मैंने किसी कोर्स की प्राइस डिसाइड कर दी तो मैं ये मानता हूं कि मैंने उतनी मेहनत की है। पिछली बार जितने भी स्टूडेंट लिए वो जानते हैं
कभी भी कोई भी ऑफर नहीं, केवल 4,000 में पूरा कोर्स लैब असिस्टेंट का अवेलेबल था। पिछली बार मैंने मेहनत की, लगातार वीडियो रिकॉर्ड किए, अब वही रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसी में अगर कुछ टॉपिक्स है तो उनको मैं जरूर इस डिजिटल बोर्ड पर आपको बताऊंगा। तो जब मेरे पास स्टडी मटेरियल है, सेलेक्टिव है, 2 बार वो प्रूव हो चुका है कि उसको पढ़ने के बाद आप 80 से 85 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पहले से ही रिकॉर्डेड है, इसलिए मैंने प्राइस रखी है 2100 रुपए मात्र। अगर आप 12th साइंस या मैथ्स या एग्रीकल्चर से पास आउट है, मात्र 2100 रुपए आपकी जीवन धारा को बदल सकते हैं। ये प्राइस ज्यादा नहीं है, और साइंस के कोर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और कोई नया व्यक्ति जो बेहतरीन तरीके से फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री जानता है, बायोलॉजी जानता है, वो आपको इतने रुपए में अवेलेबल करवा भी नहीं सकता, बड़े से बड़ा संस्थान नहीं करवा सकता। और अगर करवाएगा भी तो वो ऐसे ही करवाएगा कि उन्हीं वीडियो का यूज कहीं और चल रहा था, काट के कि लैब असिस्टेंट में भी ये भी डाल दो। मैंने ये पूरा कोर्स केवल और केवल लैब असिस्टेंट एग्जाम को ध्यान में रखकर, उसमें आने वाले क्वेश्चंस की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखकर पूरा कोर्स डिजाइन किया है, कंप्लीट। आज की तारीख में भी आप ये पूरा कोर्स पढ़े, मैं एक भी वीडियो नहीं डालूं इसके अंदर, तो भी आप 80 क्वेश्चन आराम से सही करके लेके जाएंगे। प्राइस मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सही समय है, कोर्स लें और शुरुआत कर दें। आगे देखिए, लैब असिस्टेंट 2024-25 रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स मात्र 2100 रुपए में। वीडियो जो है वो पहले आप कोशिश करें स्वयं नोट्स बनाएं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो आप नोट्स बनाएं, अभी समय है। वैसे मैं उन वीडियोज की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा सकता हूं, लेकिन समय है, आप खुद लिखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा। बायोलॉजी में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको कुछ चीजें सीधी याद रखनी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी है, जेनेटिक्स भी है, वहां पर समझना है, तो उन वीडियो के आप नोट्स बना लें। वैसे हम प्रयास करेंगे कि सभी के पीडीएफ फॉर्म भी आपको अवेलेबल हो, लेकिन इंसान की ये मानसिकता होती है कि जब तक खतरा नहीं आए, तलवार सर पे नहीं लटके, तो वो मेहनत नहीं करता। तो पहले आप ये प्रयास करें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के आप खुद वीडियो देखकर नोट्स बनाएं। बायोलॉजी में भी कुछ टॉपिक में ऐसा कर सकते हैं, संबंधित पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय की महत्वता है, समय की इंपॉर्टेंस है। मैं तो ये मानता हूं समय सबसे बड़ा गुरु है, बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है, और इसका दुरुपयोग करने वाला कभी जीवन में सही रास्ते पे नहीं चला है, ये बात आप लिख लें। जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हर बार हर रोज बोला है, और ये कोर्स तो केवल 12th पास वालों के लिए ही है, अभी तो उनका जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सारे एग्जाम उनको देने हैं। 2 बातें याद रख लो, केवल 2 बातें। अपने जीवन में ये फिक्स कर लो कि मुझे रोजाना 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे 3 घंटे से कुछ नहीं होता, भाई साहब एक बार पढ़ के देखो रोजाना। किसी के बहकावे में आकर एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन उठेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। रोजाना 3 घंटे पढ़ना है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, ऑल और नन, बस। और मैं तो इसी अप्रोच पर काम करता हूं।
या तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है या बिल्कुल नहीं आता है। आधी अधूरी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। कोई आपसे किसी टॉपिक पर बात करे, उस टॉपिक पर आप बोलें तो लगे कि आपको इसके बारे में पता है, या फिर आप मनाही कर दे कि भाई साहब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कुछ बताएंगे तो सुन लेंगे। ये दो बातें भी अगर आपने ध्यान में रख ली और अभी से इसी पैटर्न पर जीना शुरू कर दिया, एक नहीं बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे जॉब आपके हाथ में होगी। ये दोनों बातें आपको लग आसान रही है, लेकिन आज से ही इस पैटर्न पे जीना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी समय है, सही समय है तैयारी शुरू करने का। पिछली वैकेंसी में भी मैंने बार बार स्टूडेंट्स को बात करके, फोन करके बताया कि यही सही समय है। बाद में सभी लोग जुड़े। जो लोग बिल्कुल अटैच्ड होते हैं उनको बताना भी जरूरी होता है, और एक शिक्षक का यह धर्म भी है कि वो सही बात सही समय पर बताता रहे। कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा ये लोगों पर, विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, लेकिन 100 में से एक भी मानकर अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने की तरफ शुरुआत करता है तो यही सफलता है शिक्षक की। शिक्षक के लिए जो रिजल्ट्स आते हैं उसके लिए वेट करना पड़ता है। अगर मैंने आज किसी स्टूडेंट को पढ़ाया, 5 साल बाद वो बोलेगा कि सर आपकी वजह से मेरा जीवन बदला है, 5 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और आप ध्यान में रखें, जब भी आप मोटिवेशन लें, जो उदाहरण है वो सारे हर जगह अप्लाई नहीं करें। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कई बार मान लो आपने ये जीवन में ये प्रेरणा ले ली, आज आप लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको एक उदाहरण मिला। एक बार एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी, राजा वहां पर था, मकड़ी 7 बार गिरी, 8वीं बार में चढ़ी, राजा फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब आप लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर ही रहे हैं, तब इस उदाहरण से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 बार लैब असिस्टेंट में फेल हो गए तो 8वीं बार तो आपके बच्चे के साथ एग्जाम देने जाओगे। एक तरफ गोलू, एक तरफ गोलू के पापा। इससे प्रेरणा नहीं लेनी। आज आप लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, मेरे जीवन में ये आखिरी और अंतिम लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, मुझे इसी में पास होना है। क्या उस उदाहरण की उपयोगिता नहीं है? है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा से जिंदा होकर उठने के लिए उस उदाहरण की जरूरत है। कौन सा उदाहरण कहां अप्लाई करना है ये भी ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? अभी सही समय है। अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, एचजी कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सेलेक्टिव मटेरियल आपके सामने लेकर आ रहा है। केवल आपको कोर्स लेना है, वीडियो समझने हैं, नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करने हैं। सर बाकी लोग भी यही करवा रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये वीडियो पढ़ो समझो। मैं सेलेक्टिव की बात कर रहा हूं, किसी और एग्जाम के वीडियो लैब असिस्टेंट में नहीं डाल रहा हूं। पिछले 3 साल से लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्या आते हैं वही सेलेक्टिव मटेरियल आपको इस कोर्स में अवेलेबल रहेगा। सही समय पर शुरुआत करें। मान लीजिए ये देखिए, आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको एग्जाम में टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। फिजिक्स का टॉपिक फर्स्ट है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसका आपने वीडियो देखा, नोट्स बनाए और बहुत अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद क्या करना है ये देखिए। ये टॉपिक फर्स्ट मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। हर टॉपिक के बारे में आप ऐसा करें। आपने डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ा, एक पेज में आप सबसे आसान, या यूं कह सकते हैं सारे के सारे टॉपिक लिख लें, या सबसे आसान जो आपको टॉपिक लग रहे हैं इसी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के सब पॉइंट कह सकते हैं, उनको आप उस
पेज पर लिख लें। दूसरे पेज पर आपको थोड़े कठिन लग रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, याद हो जाते हैं। तीसरे पेज पर लिखें जो आपको कभी समझ में नहीं आए, या कोई टेबल है, चार्ट है जो आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, उसको तीसरे पेज पर लिखिए। आपने टॉपिक फर्स्ट के वीडियो देखे, नोट्स बनाए, और ये 3 पेज में उस टॉपिक की सूचना संग्रहित कर ली, स्टोरेज कर ली। अब जब भी आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, सबसे पहले तीसरे जो पेज के टॉपिक है उनको देखिए, उसके बाद दूसरे को, और फिर पहले को। कई बार आप क्या करते हैं, जब रिवाइज करते हैं, जो जो चीजें आसान है उन्हीं को पढ़कर आपको लगता है कि डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कंप्लीट। ऐसा नहीं है। जो टफ है उनको पहले पढ़ो, समझो, याद करो। और इस पेज का एग्जाम के समय काफी महत्व है, क्योंकि आप 1 या 2 बार रिवाइज करेंगे तो ये 2 पेज आपको हमेशा दिखाई देंगे। और जब एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आपको इस टॉपिक की तैयारी करनी है या याद करना है, तो ये कठिन और जो टेबल और चार्ट वाला पेज था उसको आप रिवाइज कर लें। कई बार कुछ लोग आपने देखा होगा एग्जाम से पहले कुछ पेज पढ़ते रहते हैं, वो यही वाले पेज है। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि 2 दिन पहले ही पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। उन लोगों का मेरे तो समझ में आया नहीं। इसका मतलब उन्होंने पहले कोई प्लानिंग करी नहीं, और साइंस वाले तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आपने 2 दिन पहले छोड़ दी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आपको एग्जाम के लास्ट तक तैयारी करनी है, लेकिन पढ़ना क्या है, प्रत्येक टॉपिक के आपके पास ऐसे चार्ट या ऐसे पेज होने चाहिए जो की पॉइंट्स रखते हैं। लेकिन ये आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। एग्जाम जब आ जाएगा तब नहीं बनेंगे। हाँ, ये की पॉइंट्स बनाते समय आप पहले उस टॉपिक को 2 या 3 बार रिवाइज कर लें, फिर आप में एक समझ बनेगी टॉपिक के प्रति, और आप इस पेज को बेहतरीन ढंग से बना पाएंगे। क्लियर है बात? देखिए आगे अगर हम बात करें, वीडियो आपके लिए सूचना है कि सही समय पर यह सटीक कोर्स मात्र 2100 रुपए में आपको लैब असिस्टेंट बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इसकी एक और खास बात है, मान लीजिए मैंने 10 टॉपिक फिजिक्स के सिस्टमेटिक जो आपके लैब असिस्टेंट में थे वो ही डाल दिए। कुछ बच्चों के बेसिक्स थोड़े कमजोर है। ये बेसिक कमजोर बड़ी समस्या है। जब आप 7th क्लास में थे, 8th में आए, 8th में जिस व्यक्ति ने आपको साइंस पढ़ाई वो भी कह रहा है कि आपने 7th में सही से पढ़ाई नहीं की, इसलिए आपके बेसिक्स कमजोर है। ठीक है भाई साहब, आप पढ़ाइए। फिर आपने 8 साल भर उन्हीं से पढ़ी, फिर आप 9th में गए, 9th में भी टीचर कह रहा है कि आपने पिछले साल सही नहीं पढ़ाई की, बेसिक्स ठीक नहीं है। आज दिन तक अपने बेसिक्स ठीक हुए ही नहीं। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को समझने के लिए जो बेसिक्स है वो वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होंगे। कोर्स के अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल अवेलेबल होगा। बेसिक्स के जो वीडियो है उनको समझने में अगर आपको, जिन बच्चों को नहीं आती है, सीधा कोर्स के जो वीडियो है, जो लैब असिस्टेंट का कोर्स है, उनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो पहले बेसिक्स देख सकते हैं, और बेसिक्स के लिए कोई चार्ज नहीं है, वो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ये जो लैब असिस्टेंट कोर्स मैं आपको बता रहा हूं, इसके बारे में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। इसमें जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, और सारे के सारे व्हाइट बोर्ड पर मिलेंगे, डिजिटल बोर्ड पर नहीं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। लेकिन इस व्हाइट बोर्ड की वजह से उस कंटेंट की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उन्हीं को मैं दोबारा रिकॉर्ड करूं, और कोई करंट अफेयर्स या ऐसा तो नहीं है कि पहले पुराने हो गए, कि आज के 2 साल पहले नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा था, अब परिवर्तन हो गया, प्रोटॉन लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है। साइंस में ऐसे बदलाव होते भी नहीं है। जो सिलेबस पहले था, हाँ कुछ अमेंडमेंट
या कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगेगा उसके लिए मैं आपको डिजिटल वीडियो या डिजिटल बोर्ड से बताऊंगा। लेकिन इस पूरे कोर्स में मैक्सिमम आपको व्हाइट बोर्ड पर ही वीडियो मिलेंगे। वीडियो लेने के बाद आपको लगे कि यार ये कौन से वीडियो आ गए, आपको उनके कंटेंट, उनके क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो डिजिटल बोर्ड वाला ही चाहिए, तो आप फिर कहीं और लें, वहां से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लैब असिस्टेंट बने। यहां पर तो आपको रिकॉर्डेड जो वीडियो है वही मिलेंगे और व्हाइट बोर्ड पर मिलेंगे। हाँ, अगर आपने वहां से पढ़ा, उन कॉन्सेप्ट को समझा, याद किया और फिर पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसी वीडियो के नीचे प्रूफ आपको मिल जाएगा पिछली बार का जो पेपर है उसमें मैंने क्या पढ़ाया और पेपर में क्या आया। बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूं, लेकिन वर्तमान ऐसा है, बोलना पड़ता है, नहीं तो लोगों को समझ में आती नहीं है। देख लीजिए आगे। अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट, दो पेपर है, हम साइंस वाले की बात कर रहे हैं। पहले पेपर भी हमारा फोकस रहेगा, बराबर सही समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, ये पढ़ना है ताकि आपके 40% से ज्यादा मार्क्स आ सके। सेकंड पेपर पर ये पूरा कोर्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, कैसा भी एग्जाम का पेपर हो, इजी आए, टफ आए, कुछ भी आए, आप निश्चिंत होकर एग्जाम में जा सकेंगे। एचजी कॉन्सेप्ट ये देखिए, पहले हमारा कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के नाम से ऐप था, उस पर पूरा लैब असिस्टेंट का कोर्स अवेलेबल है। वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, कुछ क्वालिटी वगैरह या और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। वहां पर भी मैं बच्चों को कहता कहता थक गया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेक्निकल चीजें हैं, आप कॉन्सेप्ट और उन्हीं को ध्यान में दो। लेकिन फिर भी बाकी से जब कंपेयर करते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये लो क्वालिटी का है। इसलिए ये नया ऐप आपके सामने है, प्ले स्टोर पर जाएंगे, द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप करेंगे, इसे डाउनलोड कीजिए। बेहतरीन ऐप है, स्मूथली वर्क करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो व्हाइट बोर्ड वाले ही मिलेंगे, आपको उनको देखना है, समझना है, याद करना है, बिल्कुल क्लियरिटी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको दिख ही नहीं रहा, सब कुछ वही दिख रहा है। अगर मैं उसी कोर्स को इस बोर्ड पर रिकॉर्ड करूंगा, समय खराब ही होगा। वही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बात? जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपको इसमें मिलेंगे, और कोई उनको उन्हीं का निचोड़ प्रत्येक टॉपिक वाइज की जरूरत पड़ेगी तो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है बात? तो लैब असिस्टेंट का कोर्स, वीडियो, नोट्स आप अच्छे से रिवाइज करें, और कोई भी दिक्कत आए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी समस्याओं के लिए, कोर्स से संबंधित कोई भी बात हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तुरंत आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपकी समस्या यही है, अभी सही समय पर अगर आपको लैब असिस्टेंट बनना है, शुरुआत कीजिए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कंटेंट को लेकर बेफिक्र होना है तो ये दैचजी कॉन्सेप्ट का लैब असिस्टेंट का कोर्स आपके लिए बेहतरीन है, सेलेक्टिव है। इसको पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। एक और एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लगे कि कुछ बेसिक जानकारियों के साथ हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, तो मेरी एक साइंस की बुक है, अवनी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई, अवनी पब्लिकेशन। क्लियर है? सामान्य विज्ञान व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर, लगभग 300 रुपए में ये आपको अवेलेबल होगी। इसको ले लीजिए और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको जो बेसिक चीजें हैं उसको सॉलिड कर देगी। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पर बहुत बेहतरीन कमांड है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, इस कोर्स के वीडियो पढ़े, उन्हीं को रिवाइज करें। क्लियर है बात? तो दोस्तों, ये था लैब असिस्टेंट वैकेंसी, उससे जुड़े हुए ऑनलाइन कोर्स
और उसकी तैयारी कैसे करनी है। लेकिन इस पूरे वीडियो का मोटो यही है कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो फिर यही सही समय है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्वालिफिकेशन क्या है, केवल आप 12th पास होने चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं। पेपर फर्स्ट के लिए मैंने आपको 2 या 3 बार बता दिया है कि उसके लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। पेपर सेकंड साइंस, ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स सफिशियंट है, सफिशियंट है, सफिशियंट है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्या मैं आपको वो सूचना अवेलेबल करवा पाया हूं जो आपको जरूरी है, और इस कोर्स की उपयोगिता सही से समझा पाया हूं। वीडियो के बाद भी आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं बना है, मत लीजिए। लेकिन कहीं भी आप तैयारी शुरू कीजिए, लेकिन समय यही सही है। जी कॉन्सेप्ट के साथ करें या किसी और के साथ करें, लेकिन समय तो यही सही समय है। ये शाश्वत सत्य है। आज से ही लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।